हम्म तो इससे पहले तक आपने कहां तक पढ़ा था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लास्ट टॉपिक। देखिए, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल टोटल अलग है। जीरो पॉलिनोमियल बता दिया था, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें केवल जीरो आए, यानी कि जीरो को ही केवल क्या बोलते थे? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। बट यहां पे क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसमें इसमें डिफरेंस किसका है? केवल ऑफ का। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल में ऑफ अ का डिफरेंस है। नहीं, नहीं है। लेकिन एक्चुअल डिफरेंस देखो, इन दो की वजह से बहुत ज्यादा हो जा रहा है। लास्ट क्लास पूछा था तो किसी ने बोला था कोचिंग खोजते हैं नया। ठीक है, देखो, जीरो पॉलिनोमियल जो है, नहीं नहीं, ये डिफरेंस एग्जाम में थोड़ी लिखना आपको, ये बस ऐसे ही बोल रहे कि जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि एक ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो कि जीरो हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो कि क्या हो? जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल जीरो होता है और जीरो को ही बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, बस। लेकिन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है, ठीक है, किसी इक्वेशन में एक्स या वाई का, कि उस पूरे इक्वेशन को जीरो कर दे, वो कहलाता है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए कि अगर मैंने अल्फा रखा एक्स की जगह, तो ये पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगा? जीरो कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर इस पॉलिनोमियल का मुझे जीरोज निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? एक्स की वो वैल्यू यहां पे पुट करेंगे जो इस पूरे को क्या बना दे? जीरो। तो मान लीजिए मेरे दिमाग में आया एक्स का वैल्यू -1 रखने का, तो मैंने -1 रखा, तो देखा कि ये पूरा का पूरा क्या आ जा रहा है? जीरो आ जा रहा है। फिर मेरा मन किया पी का वैल्यू 3 रखने का, यहाँ पे एक्स का वैल्यू, तो 3 रखा, तो हम देख रहे हैं कि एक्स ये कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो अगर -1 रखने पे ये जीरो आ रहा है, 3 रखने पे ये जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 और 3 जो है वो क्या है? इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। समझ आया? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि सर आपको कैसे पता चला कि p की वैल्यू -1 और p की वैल्यू 3 रखने पे ये जीरो आएगा? ठीक है, तो इसके तरीके सीखते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा मेथड, अगला टॉपिक है मेथड टू फाइंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। किस मेथड से हम पता करेंगे कि कैसे किसी पॉलिनोमियल का जीरोज निकाला जाता है? तो इसके दो मेथड है। पहला हीट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा जो मेथड होता है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है कि आपको बार बार x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी कि किस वैल्यू पे ये जीरो रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, वही मेरा आंसर होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये पॉलिनोमियल ले लिया, एक क्वेश्चन ले लिया कि एक पॉलिनोमियल है x² + 3x - 10। अब इसका मुझे जीरोज निकालना है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड बोलता है कि सबसे पहले इसमें जीरो रखते जाइए, x का वैल्यू रखते जाइए। तो x का वैल्यू मैंने अपने मन से जीरो रखा, तो जीरो इन ये जहां जहां x है वहां वहां क्या कर दिया? जीरो। तो मैंने देखा फाइनल रिजल्ट -10 आ रहा है। छींक आने से 5 मिनट पहले पता चल जाता है। देखिए, तो p की वैल्यू मैंने क्या रखा इस पॉलिनोमियल में? जीरो रखा। x की वैल्यू सॉरी जीरो रखा, तो क्या ये मेरा जीरो आया? नहीं आया। तो इसका मतलब p0 जो है, यानी जीरो जो रखने पे इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ रही, यानी कि जीरो मेरा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब मैंने x की जगह 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर 3 × 1 -10, तो 1 का स्क्वायर 1 आया, 3 × 1 3 आया, और -10 आया। आया ना? अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा, 3 1 4 4 -10 -6, जो कि जीरो नहीं है, तो इसका मतलब 1 भी मेरा आंसर नहीं था। अब मैंने -1 रखा, अपने मन से रखना है कुछ भी वैल्यू, -1, तो -1 का स्क्वायर 3 × -1 -10, तो मैंने देखा इसको सॉल्व करने के बाद ये भी जीरो नहीं आ रहा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो फिर ऐसे ही करते गए और फिर हमने 2 रखा, तो 2 रखा तो 2 का स्क्वायर, x की जगह 2 रखना है, तो 3 × 2 -10, तो आपने देखा 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6, और ये -10, तो 6 और +4 10 -10 कितना आ गया? जीरो। जीरो मिल गया, इसका मतलब ये एक जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल था। लेकिन आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक का मतलब है इसके कितने जीरोज होने चाहिए? 2।
तो एक और जीरोस की तलाश में हम आगे बढ़ें। ऐसी अगर आप 3 रखिएगा, -2 रखिएगा, 4, 5, तो कहीं पे तो मिलेगा। तो ऐसे करते गए करते गए करते गए, क्योंकि मुझे पहले से पता था तो मैंने डॉट 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 लगाकर -5 रखकर आपको दिखाया। कितना ट्राई करेंगे? तो -5 रखा तो देखिए -5 यहाँ पे रखने पे -5 का स्क्वायर 3 इंटू -5 -10, ये तो आ गया 25, ये 3 इंटू -5 -15 और ये -10। इन दोनों को ऐड किया तो -25 और ये वाला 25, दोनों कट के कितने हो गए? 0। तो इसका मतलब पहला जीरोस मुझे ये मिल चुका था और दूसरा -5 मिल चुका है। तो इसी वजह से मैंने आंसर लिखा है कि दस 2 एंड -5 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन। आगे बात समझ में? अब इस मेथड में क्या डिमेरिट है वो बता रहे हैं। हाँ, अब आपको प्रॉब्लम होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि किस वैल्यू पे ये 0 आए। अभी तो चलो रख रहा था, छोटा पॉलिनोमियल था, -5 पुट करने पे आ गया। कहीं ऐसा हो गया कि -14 -16 -19 पुट करने पे आ रहा है, तब तक तो आपका एग्जाम ही निकल जाएगा इस मेथड से बनाने पे, है कि नहीं? लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो श्योर रहिए कि कहीं ना कहीं 1 -1 2 -2 -3 -4 5 तक के अंदर ही होगा। तो आप यूज कर सकते हैं मेथड। दूसरा, इससे बेस्ट मेथड मुझे जो लगता है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। अगर फैक्टराइजेशन मेथड ये बोलता है कि कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 जीरोज होंगे। 2 जीरोज अगर होंगे तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 के इक्वल कर दो। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो चुपचाप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसके इक्वल कर दो? जीरोज के। 0 के इक्वल करके इसको फैक्टराइज कर देना। अब मिड टर्म स्प्लिट आपने पढ़ा हुआ है, कैसे फैक्टराइज करते हैं? तो इसके कॉफिशिएंट, x के कॉफिशिएंट को हम -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? यानी इस पूरे x को ही कर दो ना मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। x स्क्वायर को -10 से करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा? -10x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस -10x स्क्वायर से आपको 3 लाना है, 2 टर्म में इसको डिवाइड करके। तो आप एक लिख लो 5x और दूसरा लिख लो -2x। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 3x आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, माइनस है तो माइनस x स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो इसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ा हुआ है, देखिए, एक 5x और -2x। अब इन दोनों में कॉमन देखना है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x। तो यहाँ पे 2x है तो एक बचेगा और एक 5 बचेगा। यहाँ पे -2 है तो -2 को बाहर निकालिए, यहाँ x बचेगा। तो जब -2 बाहर कॉमन आ गया तो अंदर वाला ये साइन बदल जाता है, तो यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब आप एक बार जरूर चेक कर लिया करिए कि ये स्टेप सही लिखा गया है कि नहीं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू 5 -10। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे और इस दोनों टर्म में क्या आपको कॉमन दिख रहा है? तो ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर x + 5 जो कॉमन दिख रहा है उसको मैंने कहाँ कर लिया? बाहर। तो यहाँ क्या बचा? x। यहाँ क्या बचा? -2 और ये 0 आ गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये दोनों अगर 0 हैं तो दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे अलग अलग। तो x + 5 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -5, और x -2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। तो इस प्रकार से मुझे मिल गया 2 और -5 जो होंगे इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे? जीरोज होंगे। आई बात समझ में? चलिए लिख लीजिए। देखिए, तो ये आप समझ गए होंगे ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना? कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, यही टॉपिक पढ़ रहे हैं कि ग्राफ कैसे पता करेंगे। तो पहला देखो, ax² bx + c के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो अगर a कहीं 0 से बड़ा निकला, 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी इनफाइनाइट तक, तो यानी इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा। अब पैराबोला क्या होता है? तो बस अभी के लिए इतना समझ लो कि एक ऐसा ओपनिंग, ठीक है, जो इस तरीके से हो यू शेप में, उसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है? अपवर्ड ओपनिंग होगा। लेकिन अगर ए का वैल्यू जहां छोटा मिला 0 से, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ग्राफ फिर से पैराबोला बनाएगा। बट कंडीशन क्या है? इस बार डाउनवर्ड बनेगा। डाउनवर्ड की मतलब ये ऊपर बना था, ये नीचे बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, मान लीजिए अगर हम ऐसे बोल दें तो हो सकता है ये ऐसे बनेगा, ठीक है? और इसका डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, डिपेंड करता है ए का वैल्यू कितना है, ठीक है? अब देखिए,
यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसका मतलब क्या है अब ग्राफ में समझते हैं। तो अगर मुझे कहीं पे फाइंड करने के लिए बोल दे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ पॉलिनोमियल, और मेरे पास अगर ग्राफ दिया हुआ है, तो बस आपको देखना है कि ग्राफ, कर्व ऑफ द ग्राफ, कर्व ऑफ द ग्राफ मीट्स, या इसी को बोलते हैं इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। किसको इंटरसेक्ट करे? एक्स एक्सिस को। आपको एक्चुअल में देखना है कि वो जो कर्व है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है सो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स the number of zeros of the quadratic polynomial, quadratic polynomial px। इसका मतलब मैंने क्या लिखा, इसको समझिएगा। मैंने लिखा कि आपको देखना है कि कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है, मान लो यहां पे एक मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश की ऐसे, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स डैश एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, और ये है मेरा वाई डैश एक्सिस। हमेशा ऐसा ही ग्राफ में आप लिखेंगे, ये ओरिजिन है 0, ठीक है। मान लो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे निकला, ठीक है। तो आपको देखना है यहां पे फाइंड करना है जीरोस कितने होंगे। तो देखो इस ग्राफ में आपको एक ही चीज देखना है कि सबसे पहले कि क्या ये एक्स एक्सिस से पास कर रहा है, तो हाँ कर रहा है। दूसरा, अगर एक्स एक्सिस से पास कर रहा है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देखना है, यानी कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पे एक टर्म छूट गया, लिख लीजिएगा, ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, गिव्स द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको देखना है एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। तो देखिए पहला एक, दूसरा, तीसरा, और कितनी बार, चौथा, यानी कि इसके कितने जीरोस होंगे। सो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, 4 हो जाएंगे। आई बात समझ में? हाँ, एक और ग्राफ बनाते हैं। चलो अब देखो, अब कितने हो गए जी, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, बस इतना ही लिख रहे हैं अभी, पूरा कौन लिखने जाएगा, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। अब बताओ तो यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक, कितने हो गए, 3। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे। अच्छा, समझ में आया? ठीक है, फिर तो ये बताइए। हाँ, ओरिजिन से नहीं है, थोड़ा सा इधर है, बट उसको ले लीजिएगा। यहां पे देखिए वाई एक्सिस। अब बताओ तो ये ग्राफ है आपका, यही ग्राफ है, यही कर्व है, यही ग्राफ का कर्व है, यही कर्व है ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ग्राफ क्या, इक्वेशन का कर्व है। इफ द कर्व ऑफ द इक्वेशन है, या ग्राफ, इसी को इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, कितने जीरोस हो जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट किया, कहीं पे नहीं कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0। तो यानी इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0। याद रहेगा। एक और ट्राई करते हैं, कहाँ बना है, चलो यहीं पे छोटा सा बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इस बार ग्राफ देखो ऐसे गया, लो कितने जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, सो 1 हो गए। नंबर ऑफ जीरोस लिखेंगे, कितने हो गए जी, GEROES होता है ना, कितने हो गए, 1। चलिए यही था। हर एक साल एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में हर एक साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम इसी से ही पूछे जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है, किसी साल हो सकता है ना दे, है ना। ये पूरा समझ गए आप। यहाँ पे है ग्राफ,
इसी ग्राफ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया है, यानी यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, आप बोलिए तो एक हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड ओपनिंग है, अपवर्ड पैराबोला बनता है। कोई भी पूछे कैसा बनता है पैराबोला, अगर यहां से एमसीक्यू आता है याद रखिएगा। दूसरा, दूसरा कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालना है आपको। तो देखो, आपको देखना है कि अगर वो इक्वेशन का जो कर्व है, ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा वो उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। ठीक है, अगर एक भी पॉइंट पे कट नहीं किया तो कितना हो जाएगा? जीरोज। एग्जाम्पल के तौर पे ये पहला ग्राफ आपने देखा, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ग्राफ ये है मेरा, कितने जगह पे एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 2 3 4, 4 जगह। इस ग्राफ में आपने कितनी जगह देखा? एक ही जगह। इस ग्राफ में कितनी जगह देखा? एक भी जगह नहीं। एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है ये, है ना, ये तो वाई से होकर ही निकल जा रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 0। अब यहां पे देखिए, यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। 1 2 3। समझ में आ गया? लिख लीजिए। इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस करते हैं।